हमारे दो टैब मौजूद हैं यहाँ पे, एक व्यू का टैब और एक है रिव्यू का टैब। पहले व्यू का टैब देखते हैं। सबसे पहला इसका आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नॉर्मल, यानी कि जितना भी अभी तक हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं वो नॉर्मल मोड के ऊपर कर रहे थे। उसके बाद आपके पास एक आ रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या करता है, आपको यहाँ पे शो करवाता है कि किस जगह पे आपका डेटा जो है एक पेज से बाहर जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर नोट करिएगा एक ब्रेकिंग लाइन आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि आपके पास इसके बाद जितना भी डेटा होगा वो अलग पेज पे चला जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, पेज वन वन आ रहा है, फिर पेज टू आ रहा है, पेज थ्री आ रहा है, उसके बाद पेज फोर, पेज फाइव, यानी जितना आपके पास डेटा इसके अंदर मौजूद है उसके हिसाब से ये आपको ये शो करवा। वर्टिकली देखें तो आपके पास ये पेज नंबर वन, पेज नंबर टू, और अगर कंट्रोल पी करके मैं इसका प्रीव्यू देखूं तब भी आपको ये इस तरीके से दिखाएगा। अगर मैं इसके ब्रेकिंग लाइन को बढ़ा के नीचे तक लेकर जाता हूँ, ठीक है, अभी आपको ये दो पेजेस ही कर देगा, और कंट्रोल पी करूंगा तो ये दो पेज पे इसको रिड्यूस भी कर देगा, लेकिन आपके पास आपका डेटा जो है उसको श्रिंक कर देगा। ठीक है, अगर प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो आपका डेटा वो जो है वो एक पेज के ऊपर भी लेकर आ जाएगा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा स्मॉल करके आपको शो करवाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने कंट्रोल जी करके अभी फुल कंडीशन के ऊपर लेकर आया हूँ। दोबारा कंट्रोल पी करते हैं हम लोग, अभी आपके पास किस तरह मौजूद है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने पेज लेआउट के अंदर एक टाइल का ऑप्शन इस्तेमाल किया था, इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं कंट्रोल पी करूंगा तो आपके पास यहाँ से आपका हेडर गायब हो रहा है। ठीक है, ये तो हम लोग काम कर रहे थे अपने प्रिंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पर हेडर भी फिक्स चाहिए अपना, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये वाला डेटा आपके पास स्क्रॉल हो ऊपर, लेकिन ये दो आपके पास जो है ये इस जगह ही फिक्स हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर अपना कर्सर रखना है। ठीक है, और व्यू के टैब के अंदर यहाँ पर ही आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है फ्रीज पेन। ठीक है, फ्रीज पेन करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रीज पेन पे क्लिक करूंगा, अभी आपके पास डेटा आपका स्क्रॉल करेगा, लेकिन ये दो कॉलम्स आपके यहीं पे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ तो आपके पास ये फ्रीज नहीं हो रहा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये नेम वाला एरिया भी फ्रीज हो जाए तो सबसे पहले आप इधर अपना कर्सर रख के यहाँ से अनफ्रीज पेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस जगह पे अपना कर्सर रखेंगे, क्योंकि मुझे ये ऊपर के दो सेल्स को फ्रीज करना है और यहाँ के दो कॉलम्स को फ्रीज करना है। तो उसके लिए आप अपने कर्सर को इधर रखें और यहाँ से लाके इसके बाद फ्रीज पेन पे क्लिक करें। ये देखें, अब यहां से आपके पास इतना फ्रीज हो गया है और इतना फ्रीज हो गया है। बाकी डेटा आपका जो है वो स्क्रॉल करेगा। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास पेज लेआउट व्यू आ रहा है। पेज लेआउट व्यू के लिए आपने जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जिस तरह आपका प्रिंट नजर आएगा वैसे ही आपको ये यहाँ पर शो करवा देगा कि एक पेज पे कितना आपका डेटा आ रहा है। ठीक है, कस्टम व्यू आपको करना है तो यहाँ से आप कस्टम व्यू करके अपनी मर्जी से जो है परसेंटेज या जूम के यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएंगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग काम नॉर्मल पे या ब्रेक प्रीव्यू पे कर रहे होते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे, ताकि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं हमें ये भी पता लगता रहे कि हमारे पास कोई हमारा डेटा पेज से बाहर तो नहीं जा रहा, क्योंकि जब आप लोग उसका प्रिंट लेंगे तो ये खुद ब खुद आपके पास कट करके सेकंड पेज पे इसको कर देगा। देन यहाँ पर आपके पास नॉर्मल व्यू के अंदर रोलर्स के आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, ग्रिड लाइंस ये आपको शो करनी है नहीं करनी यहाँ से कर सकते हैं। हेडर्स यानी कि आपके पास रोज और कॉलम के नेम जो है ये शो करने हैं। फार्मूला बार, ये फार्मूला बार कहलाती है जिसके ऊपर आपके पास नेम बॉक्स, ठीक है, और फार्मूला बार वगैरह आपके पास आ रही होती है, ये पूरा हाइड करना है आपने, तो यहाँ से चेक हटा देंगे। जूम इन जूम आउट का मैंने यहाँ से भी आपको बता चुका हूँ। कंट्रोल के साथ माउस का व्हील भी आप लोग यूज कर सकते हैं, वरना यहाँ से भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज ऑल का आपको वर्ड के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से आप एक से ज्यादा जब वर्कबुक्स ओपन होती हैं उसको पहले किसको शो कराना है, साइड बाय साइड शो कराना है, उसके लिए इस्तेमाल यहाँ पर आपके पास आप इसको कर सकते हो। अच्छा, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर वर्ड में भी हमने पढ़ा था और यहाँ पर भी मौजूद है मैक्रोस। मैक्रोस का ऑप्शन हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फॉर्मेट हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम ऑलरेडी अपने पास जो है वो रिकॉर्ड करके रखें, और जब भी उसको रिकॉल करेंगे तो एज इट इज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कोई भी एक सैंपल बना लेता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मैक्रो में जाने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ मार्कशीट।
ठीक है, और यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ ओके। ठीक, अच्छा यहाँ पे अब मैंने ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ठीक है। अब ये छोटा सा फॉर्मेट मैंने एक बनाया है और उसके बाद मैंने यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग किया है। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद जब भी आप इसको यूज़ करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने न्यू वर्कबुक ली है यहाँ पर अपनी, कंट्रोल एन करके। ये करने के बाद जब आप मैक्रोज में आएंगे व्यू में, और व्यू मैक्रो करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो भी आपने बनाया होगा वो यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी। ठीक है, इसको रन किया, लेकिन खुद ब खुद आपके पास ये जो भी आपने फॉर्मेट बनाया था यहाँ पे लाके इसने आपको शो करा दिया। अच्छा, इसके बाद रिव्यू के टैब के अंदर कुछ चीज़ें आपके पास जो हैं वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, जैसे कि आपके पास स्पेल चेकिंग है। अगर ग्रामेटिक स्पेलिंग चेकिंग आपके पास ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक होगी तो F7 की प्रेस करके आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थेजोरस भी हमने पढ़ा हुआ वर्ड के अंदर कि अगर आप सेम मीनिंग वर्ड जो आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मीनिंग सेम होगी वर्ड अलग होगा वो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स से कितने आपके पास वर्कशीट्स हैं, ठीक है, कितने आपके पास सेल्स विद डेटा हैं, कितने टेबल्स हैं, कितने फार्मूलाज लगे हुए हैं, मैक्रो कितने आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अभी हमने एक मैक्रो बनाया था तो एक मैक्रो यहाँ पे ये शो करवा रहा है। अच्छा, दो ऑप्शंस यहाँ पर, एक ही ऑप्शन तकरीबन यहाँ पर आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट शीट। अब प्रोटेक्ट शीट का काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा काम आप लोग कर रहे हैं जिसके अंदर यूजर से आप इनपुट ले रहे हैं, लेकिन आप ये भी नहीं चाह रहे कि आपका जो डेटा है वो यूजर खराब करे। ठीक है, सिर्फ वही बॉक्स आपको ओपन रखने हैं जिसके अंदर यूजर से एंट्री लेंगे हम, बाकी तमाम बॉक्सेस जो हैं वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस सेटअप की बात करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स की ये दो सेल्स है इसके अंदर एंट्री हो, ठीक है, बाकी तमाम सेल्स जो हैं लॉक हो जाए, क्योंकि सब में फार्मूलाज लगे हुए हैं, सिर्फ एंट्री इन दोनों में हो रही है या नेम के अंदर हो रही है। ठीक है, या मैं ये चार कॉलम्स जो है ये जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे एंट्री करनी है, यूजर से एंट्री करवानी है। इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ 1 मैंने फॉर्मेट सेल आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ाया था, लेकिन ऑप्शन ये उस वक्त स्किप करवाया था कि मैं आपको जब प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा तब यूज़ करेंगे। लॉक पे आपने यहाँ से क्या करना है, चेक हटाना है। सबसे पहले क्या किया मैंने, वो सेल सेलेक्ट किए हैं जिसमें मुझे यूज़र से एंट्री करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लॉक पे से आप चेक हटा देंगे। चेक हटाने के बाद आप लोग आएंगे प्रोटेक्ट शीट में, ठीक है, और इन तमाम पे चेक लगा देंगे इसमें, क्योंकि मुझे ये कोई भी काम नहीं करवाने इनसे, और तमाम काम जो है मुझे इसको ब्लॉक करने हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड दे देंगे जो आपको याद रहे, री एंटर करेंगे पासवर्ड। ठीक है, इसको सेव करवाया मैंने। ठीक है, देखें जो जो सेल मैंने ब्लॉक नहीं किए थे उन सब में एंट्री हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें एंट्री करने जाऊंगा तो मैं आपको ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने यहाँ पर लॉक किया हुआ। सही है, इसको अनप्रोटेक्ट करना है या अनलॉक करना है तो वापस अनप्रोटेक्ट में आएंगे, और सिंपल जो भी आपने पासवर्ड एंटर किया था, अगर गलत पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको ये ओपन नहीं करने देगा। इसको दोबारा क्लिक करें, पासवर्ड एंटर करें, ठीक है, करेक्ट हुआ पासवर्ड। अब आप किसी को भी चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं।